मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती और पाल की रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी मर्द था मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 5,000 चुराए और पाल की रोड पर चला गया। मालकिन पहचान न पाई और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगवाई थी, जिस घर में मैं काम करता था। मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीब गरीब सी थी। वे पहले पहल तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, रात गहरी होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझे कहती अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और खुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती कि रात को ये जाती कहाँ है। रात के 1 बजे वे घर से निकलती थी। इस वक्त ना तो बाजार खुले होते थे और ना ही यह ऐसा वक्त था कि किसी के घर मेहमान बन कर जाया जाए। मेरी मालकिन सज संवर कर हर रात तैयार होकर पालकी रोड पर खड़ी हो जाती। मैं सोचता कि शायद पालकी रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होंगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वे सैर सपाटे के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन वे 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती थी, खबरदार जो तुम रात को सोए, ये ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रहूं और तुम सोए रहो। इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता। सुबह तक वे सोती रहती और मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 18 साल का था और पूरे घर का काम मैं करता था। यहाँ तक के खाने भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 25,000 दे रही थी। मैं वहीं करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 25,000 में ही बेहद खुश थी, लेकिन जब मैंने अपनी मालकिन की यही रूटीन 1 महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा था। वे रात 1 बजे जाती कहाँ हैं, फिर 4-5 घंटों में वापस आती हैं। अब आती तो बेहद थकी हुई होती, सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12:30 बजे ही उठकर बाहर आती थी। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वे जाते कहाँ हैं। रात को जैसे ही मालकिन मुझसे कह कर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मेन गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी, बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार कर गई थी। मैं तो अपना जी जला कर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन मैं बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पाल की रोड पर चली जाती और 4-5 घंटे बाद थकी हारी वापस आती और सो जाती। बहरहाल मैंने फिर मालकिन की हर बात नोट करनी शुरू की। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा था कि वे दिन के 1 बजे उठती थी, मुझे कहती कि मुझे नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वे अपना फ़ोन लेती और बातें करनी शुरू कर देती। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया कि मेरी मालकिन किससे बात करती हैं और क्या बातें करती हैं। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और साथ साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो सारी आवाज़ किचन में आ रही थी। इस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाता रहता था, बर्तन धोता रहता था, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती हैं, क्योंकि वह अब भी किसी को पाल की रोड आने का ही कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे में खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान को करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसे राज खुलने लगे थे जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ थी। जैसे ही इसने किचन में खामोशी देखी तो पलट कर देखा। मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़रें मालकिन से मिली, मैं हड़बड़ा कर किचन के अंदर चला गया। वे बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई, कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, कुछ नहीं, मैं भला क्या सुनूंगा। कहने लगी, अपने काम से काम रखना, अगर तुमने मेरी जासूसी करने की ज़रा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैंने हाँ में सर हिलाना शुरू कर दिया। सच पूछे तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत ये भी थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी, हालांकि वे ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यही कोई 25-26 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन भी थी। मैंने इसके घर में ना तो कभी किसके माँ बाप को देखा,
और ना ही पति को। ना ही मुझे ये मालूम था कि इसका कोई आगे पीछे है भी या नहीं। जब मेरी नौकरी शुरू की थी तो मैंने मालकिन से पूछा था कि उनके पति कहाँ होते हैं, तो वह हंसने लगी, कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का। मैंने कहा, बस आपके घर में कोई है नहीं आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वे कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे। आइंदा मुझसे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ काम की, काम से काम रखो, जो चाहे पूछना हो पूछ लेना, सिर्फ काम के बारे में। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से ही काम रखा था, 1 महीना ऐसे ही किया था। लेकिन उनकी जो बातें मैं सुन चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रख सकता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी, जब बाहर का दरवाज़ा खटका। हालांकि हमारे घर कोई नहीं आता था। मैंने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। मुझसे कहने लगा, ये पायल का घर है। मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं, आप कौन? साहब कहने लगा, इसे बोलो राहुल आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुके, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दी। कहने लगी, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम पायल है? ये सुनना था कि मालकिन झट से बेड से उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि मेरा नाम पायल है? मैंने कहा कि बाहर कोई राहुल नाम का लड़का आया है, कह रहा है पायल का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम का पता नहीं। मेरी ये बात अभी पूरी भी ना हुई थी कि मालकिन फौरन से उठी और तेजी से इस कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे लपका कि देखूं कि माजरा क्या है। मेरी मालकिन बड़े गुस्से से मेन गेट तक गई थी। दरवाज़ा खोला, वह नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? इसके जवाब में जो कुछ वह नौजवान बोला, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी, जाओ यहाँ से। खबरदार, जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाने की कोशिश भी की। तो ये कहकर बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही वे पीछे पलटी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें नज़र आ रहा है घर कितना गंदा है। हालांकि घर की सफाई मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। बस वह अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात है, बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीबों पर ही उतरते हैं। वे किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारियां करने लगा। मालकिन तो ऐसे कमरे में गई कि वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैंने मालकिन के कमरे की दस्तक दी तो उन्होंने चिल्लाकर पूछा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तो घबरा के 2 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, मालकिन, खाना तैयार है, टेबल पर लगा दिया है, आप खाना खा लें। वे कहने लगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फ़ौरन से वहाँ से पलट कर आ गया। बहरहाल मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने लिए प्लेट में 2-3 रोटियाँ ली और पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद इस इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाएं और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 12 से 1 और 1 से साढ़े 1 बज गया था। मुझे नींद से जम्भाइयाँ आ रही थीं, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर पूछूं कि आपने कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर लूं। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर न उतार दें, पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हैं। मैं वहीं लॉन्च के सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मालकिन का कमरा अभी भी बंद था। मैं फटाफट से उठा और घर के कामों में लग गया। 1 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वे रात को घर से बाहर गई भी थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने नाश्ता भी नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कमरे में दस्तक दी, मालकिन पुकारा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि उनका दरवाज़ा खोल कर देखूं या फिर यहीं से वापस पलट जाऊं। क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर तो मैं यूं ही दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर सोचा कि देखता हूँ
अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन से नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंज़र मैंने अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ज़मीन पर उल्टे मुँह लेटी थी, इनके हाथ में एक शीशी थी। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि न जाने ज़हर ही ना खा लिया हो। मैंने मालकिन के पास आया, उनके हाथ हिलाने झुलाने लगा, लेकिन वे बेसुध लेटी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वे मर ही ना गई हो। ये ना हो कि उनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि मालकिन को अस्पताल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हाल में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलवाई और मालकिन को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, लेकिन इतनी भी नहीं खाई कि उनकी जान को खतरा हो। हाँ, ये है कि बेहोश हो चुकी हैं। काफ़ी इंजेक्शन लगाने के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई थी। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर वो उठकर बैठ गई। अपने हाथ पर ड्रिप देखी तो सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। यह सुनकर कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं नींद की दवाई लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद मैंने डोज कुछ ज़्यादा ही ले लिया, इसलिए नींद में ज़मीन पर गिरी थी। ये तो मुझे याद है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम किससे पूछ के मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए हो? बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिना मेरी इजाज़त के? मुझे तो मालकिन को अस्पताल लाने पर अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही थी। अब मुझे क्या पता कि वे नींद ना आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई हैं। मुझे तो लगा कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी हैं। बहरहाल मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में इस नौजवान की बातें गूंज रही थी, जो चंद दिन पहले आया था, कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पालकी रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता वे मुझे खुद बताते हैं। ये सुनना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पालकी रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर हैं। वह नौजवान ये भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी हैरत हुई थी कि मैं देखूँ मालकिन क्या करती हैं। इस बार जब मालकिन तैयार होकर घर से बाहर निकली और उसने बाहर से ताला लगाया, इसके 5 मिनट बाद ही मैंने दरवाज़ा लांघ कर दूसरी तरफ छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर पालकी रोड शुरू हो जाता था। मालकिन वहां गई तो वहां की गहमा गहमी में वह अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर लोगों का बेहद रश था। मालकिन वहां के एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि लड़की यहाँ क्या करने आती हैं, तो कहने लगा 5,000 लेकर आओ, पता चल जाएगा तुम्हें क्या करती हैं ये। 5,000 लेती हैं एक रात के। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मेरी मालकिन यह काम करती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ ये बात कही तो वे मुकर जाएंगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दे, इसलिए मैंने एक और रास्ता बनाया। अगले दिन जब मालकिन घर से बाहर गई तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और उनकी दराज खोलने लगा जिसमें वे पैसे रखती थी, लेकिन वहाँ लॉक था। मैंने खींच खींच के इस दराज का लॉक तोड़ा और उसमें से 5,000 लिए। ये लेकर मैं पालकी रोड पर चला गया। मैंने रुमाल से अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन मुझे पहचान नहीं पाई। वे रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी जानने वाले का इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने उन्हें कहा कि चलोगी तो कहने लगी क्या दोगे। मैंने कहा एक रात के 5,000। कहने लगी ठीक है। मैं अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था, इसलिए उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठने का कहा। वे मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। ये देखकर वो घबरा गई। कहने लगी कहाँ लेकर आए हो मुझे। मैंने ज़ोर से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा वहीं जहाँ एक मुजरिम को होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। वे कहने लगी तुम पागल तो नहीं हो गए हो। उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे रुमाल से चेहरे को हटाकर मुझे देखा तो हैरान हो गई। कहने लगी तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर आओगे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैंने भी उनका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया।
सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती हैं। ये 5,000 में लोगों के साथ वक्त गुजारती हैं। ये सुनना था कि पुलिस वाले का चेहरा लाल हो गया। ये चलता हुआ मेरे पास आया और खींच के थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगा कि पागल हो गए हो, ये पुलिस ऑफिसर है, रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे गिरोह को पकड़ना चाहती हैं जो कि जिस्म फरोशी के कामों में रहते हैं और तुम इसे ही पकड़ के यहाँ ले आए हो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने फौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी, डंडों से मारूंगी तुम्हें, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट करके रख दिया। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत बुरा पछताओगे। मुझे ये कहने के बाद फिर वह सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि राहुल का कुछ पता चला। ऑफिसर कहने लगा, जी मैडम, इसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। और वह कहने लगी, गुड। कहने लगी, वह इस गैंग का मेन मेंबर है। वे गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा राज था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी। वो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे 1% भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन जो भी था, मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों।